Assalamu alaikum dear students, hope you all will be fine and enjoying your life. So dear students, today our topic is cooling curve. तो ये केमिस्ट्री 10 के सेकंड चैप्टर का टॉपिक कूलिंग कर्व है। इससे पहले हमने आपको हीटिंग कर्व के बारे में थोड़ा बहुत समझाया था। तो ये नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है। इसका सेकंड चैप्टर का टॉपिक कूलिंग कर्व। तो एक पूरा एक प्रोसेस है। इसमें कोई चीज़ जो है ना गैस स्टेज से रिवर्स होके सॉलिड स्टेट पे आता है। तो इसमें क्या होता है, हम मज़ीद इस पे डिस्कशन के लिए सबसे पहले इसका कर्व जो है ना हमने बनाया हुआ है, इसको ज़रा समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला कर्व जो है ना टेम्परेचर का है, ये वाला लाइन, और ये नीचे वाला जो लाइन है वो टाइम है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज अगर कोई गैसियस फॉर्म में कोई चीज़ है, वेपर के फॉर्म में, अगर आप इसकी टेम्परेचर को डाउन करना शुरू करें तो वो रिवर्स होगा, और ई पॉइंट पे आके वो क्या होना शुरू होगा, जब उसकी टेम्परेचर लो होना शुरू होंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स जो है ना करीब आएंगे, और ई पॉइंट पे आके ये जो है ना कंडेंस होना शुरू होगा। कंडेंस मुराद वो दोबारा लिक्विड बनना शुरू होगा। यहाँ पे ई पे पहुँच के इसकी काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगा ई से लेकर डी के दरमियान, लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होगा। जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होंगे तो इसके पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और इस तरह क्या होगा, पार्टिकल्स ज़्यादा करीब आएंगे गैस स्टेट की निस्बत। इसमें पार्टिकल्स मज़ीद क्लोज आना शुरू होगा, और जब डी पे पहुँचेंगे तो सारा का सारा जो वेपर से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका होगा। और डी से लेकर सी के दरमियान टेम्परेचर अगर आप मज़ीद डाउन करें तो इसका पार्टिकल्स का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज़ होगा। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होने की वजह से इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स का वो बढ़ जाएगा, और पार्टिकल जो है ना मज़ीद एक दूसरे के करीब आएंगे, और सी पे पहुंच के ये फ्रीज होना शुरू होगा। तो सी से लेकर बी तक अब टेम्परेचर को मज़ीद अब डाउन करें तो क्या होगा, ये जो टेम्परेचर में डिक्रीज़ होगा, इसमें पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में मज़ीद कमी आएगी। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो मज़ीद लिक्विड के पार्टिकल मज़ीद करीब आएंगे और वो फ्रीज होना शुरू होगा। और सी से बी के दरमियान सारा का सारा पार्टिकल जो है ना, सारा का सारा जो लिक्विड है वो कन्वर्ट होके फ्रीज होके सॉलिड स्टेज पे आ जाएगा, और बी और ए के दरमियान ये पूरा सॉलिड बनेगा। अब हम इसी चीज़ को हम बुक में देखते हैं कि इस बुक में इसके क्या एक्सप्लेनेशन है। तो कूलिंग कर्व, अ कूलिंग कर्व शोज द रिवर्स प्रोसेस एज अ सब्सटेंस इज कूल्ड। ये जो है ना एक रिवर्स प्रोसेस है, जिसमें कोई सब्सटेंस अगर आप उसको ठंडा करें तो ये प्रोसेस होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सिमिलर डिस्टिंक्ट रीजन। इसके भी मखसूस एक जैसे एरियाज होते हैं, मतलब रीजन्स जगह होते हैं, बट इन रिवर्स ऑर्डर, लेकिन इसका रिवर्स ऑर्डर होगा। इसका मतलब है कि कूलिंग कर्व और हीटिंग कर्व के मखसूस एक जैसे रीजन्स होंगे, लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट सिमत में होगा। मतलब जो हीटिंग कर्व है उसका कूलिंग कर्व बिल्कुल अपोजिट होगा। गैस फेस जो कि यहाँ ई से अपवर्ड है, ये गैस फेस है हायर टेम्परेचर पे, हायर टेम्परेचर टू ई इसका टेम्परेचर बहुत हायर होता है। सेगमेंट हायर टेम्परेचर टू ई, यानी हायर टेम्परेचर से ई के दरमियान जो रीजन है वो गैसियस फॉर्म में होगा। यहाँ पे ये चीज़ जो भी सब्सटेंस है वो इसमें गैसियस फॉर्म में होगा। द टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेस एज इट लूजेस हीट। जब इस सब्सटेंस के टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाए इस गैस का, तो क्या होगा, यहाँ से हीट जो है ना रिलीज होना शुरू होगा, मतलब यहाँ से हीट खारिज होगा।
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल डिक्रीज, इसके नतीजे में गैस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो कम होना शुरू होगा। काजिंग दम टू मूव लेस रैपिडली, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होंगे तो इसकी मोशन में कमी आएगी, मतलब ये जो है ना कम स्पीड के साथ मोशन करना शुरू करेगा। अब आ जाए कंडेंसेशन में। कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है ई और डी के दरमियान। सेगमेंट ई और डी के दरमियान द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। क्या मतलब है, मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर आप डाउन कर रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो फेज चेंज में कन्वर्ट हो रहे हैं। रिमेन कांस्टेंट एज द गैस कंडेंस इनटू लिक्विड, इसमें क्या हो रहा है, ई और डी के दरमियान जो है ना गैस पार्टिकल जो है ना कंडेंस होके लिक्विड बनना शुरू हो रहे हैं। द लॉस हीट एनर्जी इज रिलीज एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रिंग द पार्टिकल्स क्लोजर टुगेदर। अच्छा, जो हीट एनर्जी वहाँ से रिलीज हो रहे खारिज हो रहे, उसका सबब क्या बन रहा है, इसके नतीजे में जो पार्टिकल्स है वो आपस में एक दूसरे के करीब आता है, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कमी होगी। इसकी वजह से उसके पार्टिकल की मोशन स्लो होगा, पार्टिकल की मोशन स्लो होने की वजह से उसके अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा और पार्टिकल एक दूसरे के करीब आएंगे, रिजल्टिंग इन द लेटन हीट ऑफ वेपराइजेशन बीइंग रिलीज, और इसके नतीजे में इसके नतीजे में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है ना खारिज होगा। अब आ जाए यहाँ से लिक्विड फेस में। लिक्विड फेस शुरू हो रहे डी और सी के दरमियान। डी टू सी, सेगमेंट डी टू सी, द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस एज इट लूजेस मोर हीट। अच्छा, टेम्परेचर सी डी और सी के दरमियान टेम्परेचर और ज़्यादा खारिज हो रहे, मतलब टेम्परेचर डाउन हो रहे, कम हो रहे। इसके नतीजे में हीट जो है ना रिलीज़ हो रहे, हरारत खारिज हो रही है यहाँ से यहाँ के दरमियान। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेस, इसके नतीजे में उसके पार्टिकल्स के गैस पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें कमी आ रही है। काजिंग दम टू मूव मोर स्लोली, जब काइनेटिक एनर्जी कम होगा सी और डी के दरमियान तो उसके फोर्स में, पार्टिकल की फोर्स में बहुत कमी आएगी और वो आहिस्ता आहिस्ता हरकत करना शुरू करेगा। अब आ जाए फ्रीजिंग पॉइंट पे। फ्रीजिंग जो है ना होगा सी और बी के दरमियान। सेगमेंट बी टू सी, द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एज द लिक्विड फ्रीजेस इनटू सॉलिड। सेगमेंट सी और बी के दरमियान टेम्परेचर जो है ना कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा और इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी होगी। इसके नतीजे में क्या होगा, पार्टिकल मज़ीद एक दूसरे के करीब आएंगे और अट्रैक्टिव फोर्स जो है ना बढ़ेगा। इसके नतीजे में क्या होगा, द लॉस हीट एनर्जी इज़ रिलीज, जो हीट एनर्जी है वो खारिज होगा एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अरेंज द पार्टिकल्स इनटू सॉलिड स्ट्रक्चर, और इसके पार्टिकल के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, वो बढ़ेगा क्योंकि उसकी मोशन में कमी आई है, पोटेंशियल एनर्जी में कमी होने की वजह से पार्टिकल मज़ीद एक दूसरे के करीब आएंगे, इस वजह से इसके अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाएंगे और वो सॉलिड स्ट्रक्चर में आएगा। हाँ, नेक्स्ट आ जाए सॉलिड फेज पे। ये है बी टू ए एंड बिलो, या बी और ए के दरमियान जो रीजन है और या उससे नीचे वाला जो रीजन है उसमें क्या होता है, सेगमेंट बी टू ए, बी से ए के एंड बिलो और या उससे नीचे टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड डिक्रीज, तो उस सॉलिड का टेम्परेचर मज़ीद कम होगा एज इट कंटिन्यू टू लूज़ हीट, और ये जारी रहेगा और इसमें से एनर्जी खारिज होगा, मतलब हरारत खारिज होगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डिक्रीज, और इसके नतीजे में पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो है ना कम होगा एंड काजिंग दम टू वाइब्रेट लेस, और इसके नतीजे में क्या होगा, वाइब्रेशन जो पार्टिकल के दरमियान सॉलिड में वाइब्रेशन होती है उसको मज़ीद कमी का बाइस बनेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको समझ चुके होंगे। अपनी राय का इजहार ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोज़।